स्वनिवास में विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान अंतर बाहर से पवित्र स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज, संतमत के गूढ़ ज्ञान को सरल सहज भाषा में समझाने वाले युवा प्रवक्ता स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी विपिन बाबा तथा समस्त गुरुजनों के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, हम लोग अभी पाठ और स्वामी परमानंद जी महाराज के प्रवचन में इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, अवगत हो चुके हैं कि जीव के जीवन से दुख का अंत होने का एकमात्र उपाय परमात्मानुभूति है, ईश्वर की प्राप्ति है। जब तक हम ईश्वर को नहीं जान जाएं, तब तक हमारा ना आवागमन खत्म हो सकता है और ना ही दैहिक, भौतिक और दैविक दुखों का अंत हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, दुख खेदय सुख को भजय, यह उपाय नित शोध, खेदा सो सन्मुख रहा राखा होए विरोध। ईश्वर भक्ति छोड़कर करोड़ों उपाय कर लें आप दुख को भगाने का और सुख को अपने गले से, हृदय से लगा के रखने का, लेकिन जीवन का अनुभव यही होगा कि जिस सुख को पाना चाहते थे वह सुख दूर दूर रह गया और जिस दुख से बचना चाहते थे वो सदा सन्मुख खड़ा मिला। इसीलिए ईश्वर भक्ति की महिमा को ईश्वर सभी धर्म ग्रंथों में बताया गया और ईश्वर भक्ति में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, यह भी आपने सुना है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सीपी समुद्र के तल पर तभी तक इधर उधर भटकती है जब तक कि उसको स्वाति नक्षत्र के बूंद, वर्षा की बूंद की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे ही स्वाति नक्षत्र के वर्षा की बूंद सीपी के मुंह में पड़ता है, वह अपना मुंह बंद करके समुद्र के अंतस्थल में जाके बैठ जाती है और एकांत शांत रह करके अपने अंदर मोती निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देती है। उसी तरह ईश्वर को जानने वाले, ईश्वर प्राप्ति के जिज्ञासु भक्त, ईश्वर दर्शन के जिज्ञासु भक्त तभी तक संसार में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकते रहते हैं। कब तक? जब तक कि उनको कोई सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिल जाते। जब सच्चे संत सद्गुरु मिल जाते हैं
तब वह ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक समझकर उसकी प्राप्ति के लिए एकांत शांत में बैठ करके साधना में लग जाता है, उसका भटकन छूट जाता है। नहीं तो ब्रह्मानंद कहते हैं, कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, जब व्यापक तत्व पहचान लिया, तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया, ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ये जो अज्ञानता है परमात्मा के संबंध में, कि किसी स्थान विशेष में, किसी लोक विशेष में उस परमात्मा की प्राप्ति या अनुभूति होती है, दर्शन होता है, ये अज्ञानता जब संत सद्गुरु मिलते हैं, उनका सद्ज्ञान सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, तब भ्रम मिटता है। और जब भ्रम मिटता है, उनकी सदयुक्ति मिलती है, तब वह साधक, वह भक्त नित्य नियमित अपने घर में ही रहकर कोने में, एकांत में, वन में, जहाँ जैसी सुविधा हो, बैठकर साधना करने लगता है और अंततः परमात्मा को अनुभव करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, दुख से छूट जाता है। हम लोग ऐसे ही सौभाग्यशाली हैं जिनको ईश्वर के इस तरह के स्वरूप के संबंध में और उनकी प्राप्ति के साधन को सुनने समझने का सद्गुरु महाराज की कृपा से अवसर प्राप्त होते रहता है। एक संस्था है इस्कॉन नाम की, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का प्रचार करते हैं। वो विश्व स्तरीय संस्था है और भगवान के सगुण भक्ति का प्रचार करते हैं। सगुण मतलब शरीरधारी भगवान। उस संस्था में कुछ वर्ष पहले आश्रम के साधुओं के साथ वहां जाने का मुझे अवसर मिला। तो मैं वहां गया था। वहां के देखिए, जब अध्यात्म ज्ञान की चर्चा हो तो एकाग्रता बहुत जरूरी है और भीतर में मांग भी होनी चाहिए। एक लड़का पानी बेच रहा था ट्रेन में, गर्मी के दिन, अब पानी बेच रहा है, प्यास लगती, लोग पानी ले लेकर पीते। एक आदमी ने उस लड़के से पूछा कि कैसे दे रहे हो पानी? तो उसने कहा कि 50 पैसा पर गिलास। तो वो सामने वाला कहता है कि 3 गिलास 1 रुपया में दोगे, 3 गिलास का 1.5 रुपया होगा। तो उसने कहा कि 3 गिलास 1 रुपया में दोगे। तो पानी बेचने वाला जो बालक था वो आगे बढ़ गया। तो कहा सुनो, तुमने जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा के बढ़ गया। कहा महाराज 5 साल से पानी बेच रहा हूँ, किसको प्यास है और किसको प्यास नहीं है उसका अनुभव है मुझे। जिसको प्यास लगी होती है ना, वो कहता है कि पानी पिलाओ, पानी पी लेता है। 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिया, 3 गिलास पी लिया, तब कहता है बेटा कितना हुआ?
प्यासा पानी का मोल तोल नहीं करता भाई। प्यासा पानी के मोल तोल क्या करेगा? उसको प्यास लगी है ना। प्यास का संबंध जीवन से है, जीवन से प्यास का संबंध है। सिकंदर जब महर्षि दंडयायन के पास आधी दुनिया जीतते हुए भारत जीतने के लिए आया, और जब महर्षि दंडयायन से मिला और दंडयायन ने कहा कि ये दुनिया जीतकर तुम क्या करना चाहते हो, तो वो विश्व विजेता का स्वप्न लिए आधी दुनिया जीतकर भारत पहुंचा। सम्राट कहता है आराम करूंगा। तो हंस करके उन्होंने कहा आराम करने के लिए दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, जीवन में राम को बुलाओ, आराम आ जाएगा। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम। अरे जब तक परमात्मा नहीं आएंगे, जब तक जीवन में राम नहीं आएंगे, आराम नहीं हो सकता है। संपत्ति और वैभव से किसी को आराम मिला है? मांस फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाओ, ऊंच महलन जड़ित मनिगन सुख तब हो नहीं पाओ। गुरु महाराज कहते इनसे सुख होता, अरे इनसे नहीं होता, इनसे होता है। राम आएंगे आराम आ जाएगा। क्या शब्द है, आराम। आराम, राम को बुलाओ आराम आ जाएगा। ये दुनिया जीतकर किसी को आराम नहीं मिलता भाई, और झंझट में फंस जाओगे। और फिर कहा कि ये दुनिया कितनी कीमती है तुमको पता है? जिन सांसों को तुम व्यर्थ गंवा रहे हो इस संसार को जमा करने में, और हजारों लाखों लोगों को मार चुके हो और मारने की तैयारी में हो, पता है इसकी कीमत क्या है? कहा बहुत कीमत है। कहा बताओ किसी रेगिस्तान से तुम गुजर रहे हो, और उस रेगिस्तान से गुजरते हुए तुम्हारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है भूख प्यास से कि तब तुम अब उठ के चलने की स्थिति में नहीं हो। रेगिस्तान कहते हैं जहां बालू ही बालू हो, हजारों हजार मील तक उठकर खड़े होने की स्थिति में नहीं हो, और तभी कोई आदमी घड़ा में पानी लेकर के पास से गुजर रहा है, और तुम उससे कहते हो कि पानी पिला दो, और वो कहता है पानी फ्री में नहीं पिलाएंगे। तो क्या करोगे? उठ के खड़े भी नहीं हो सकते कि लड़ लोगे। तो कहा क्या, जो धन संपत्ति होगा कहेंगे ले लो पास में जो है और पानी दे दो। कहा वो कहता है कि नहीं देंगे इतना कम में। तुम्हारे पास दुनिया जीते हुए हो और इतने से थोड़ी काम चलेगा, तुम्हारा प्राण जीवन तुम्हारा दाव पर है जी। कहा कह देंगे कि आधी जीती हुई दुनिया ले लो लेकिन एक गिलास पानी दे दो। तब महर्षि दंडयायन ने कहा वो कहता है पूरी जीती हुई दुनिया दोगे तो पानी देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे तो क्या करोगे? कहा कि जान बचे तो लाखों पाए, महाराज दुनिया दे दूंगा पानी ले लूंगा। तब महर्षि दंडयायन ने कहा इस जीवन के सामने दुनिया की कितनी कीमत है तुम सोच लो। एक गिलास पानी, एक गिलास पानी इस जीवन के सामने इस दुनिया की कीमत है, सोच लो। और इस जीवन को तुम क्या समझते हो? ये मानव जीवन है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शायद आप सुने होंगे। सुर दुर्लभ, ये देव दुर्लभ मानव जीवन तुम्हारे हाथ में आया हुआ है, और इसके सामने तुम संसार के पीछे पड़े हुए हो और मार काट मचाए हुए हो। समझो इसकी कीमत को। तो जब प्यास अंदर में होगी ना आपकी, तो मोल मोलाई नहीं कीजिएगा। जिनके अंदर में प्यास नहीं है अध्यात्म की, ईश्वर की, फिर वो बैठ करके सत्संग में भी समधिनी मिलान करते हैं। अपने समय की कीमत को समझिए, इतना खर्च हुआ है। मैं कह रहा था कि ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना आप ईश्वर की ठीक ठीक भक्ति नहीं कर सकेंगे, और जब भक्ति आपकी ठीक ठीक नहीं होगी तो भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त सार भगति करो।
सार भक्ति नहीं करेंगे तो किया हुआ भक्ति का श्रम व्यर्थ चला जाएगा। तो ईश्वर के स्वरूप को समझना। मैं कह रहा था कि इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, भगवान के सगुण रूप का, सगुण भक्ति का प्रचार करते हैं। मैं वहां पर गया था, 2-3 दिन ठहरा। वहां के कुछ युवा सन्यासी लोग थे, ब्रह्मचारी लोग थे, कुछ भक्त लोग थे। मैं उन लोगों के बीच जाके बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। मैंने कहा, एक बात बताओ, ईश्वर की भक्ति में आप लोग भगवान कृष्ण के सगुण का ध्यान करते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं। ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप के संबंध में आप लोगों का क्या ख्याल है? उसमें से एक ने कहा, भगवान भगवान है, ईश्वर ईश्वर है, निर्गुण क्या सगुण क्या? कृष्ण ही निर्गुण, कृष्ण ही सगुण। तो निर्गुण जानो या सगुण जानो, किसी को जान लिया आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा कि सुनिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश किए, तो गीता का उपदेश करते हुए अपने स्वरूप की बात भी कही, और मैं ईश्वर हूँ इस बात को विश्वास दिलाने के लिए अर्जुन के अपनी शक्ति से, अपने योग बल से दिव्य दृष्टि दी। और उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप का, उनके विराट रूप का दर्शन किया। दिव्य दृष्टि मिली, विराट रूप, चतुर्भुज रूप को भी देखा, केवल उनके नर रूप को नहीं देखा। उसके बावजूद वह गीता जिस ग्रंथ का अंश है, महाभारत, उसके स्वर्गारोहण पर्व में है कि अर्जुन को मरणोपरांत कुछ काल तक के लिए नरक भी जाना पड़ा, और उसके बाद पुरस्कार मिला स्वर्ग का, जिस स्वर्ग के लिए भगवान कृष्ण ने भी कहा कि छीने पुण्य मर्तलोके विशन्ति। और महाभारत में ही लिखा है, पतानन्ते महादुःखम परिताप सुदारुणः स्वर्गाभाजश्चरन्ति तस्मात् स्वर्ग न कामये। कि स्वर्ग शाश्वत नहीं है, स्वर्ग का सुख शाश्वत नहीं है, स्वर्ग का वास शाश्वत नहीं है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक मावे, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन के फल विषय न भाई। तो महाभारत में स्पष्ट कहा है कि स्वर्ग पाना मनुष्य के लिए श्रेष्ठ स्थान नहीं है। अर्जुन ने दिव्य दृष्टि लेकर के भी भगवान के दर्शन करके और स्वर्ग से ऊपर न जा सका, और नरक से भी कुछ क्षण मुक्ति नहीं पा सका, कुछ क्षण के लिए नरक भी देखना पड़ गया। तो आप इसको काट नहीं सकते हो, और इसीलिए भगवान ने अपने रूप को दिखाया, और इस रूप को देख करके कहीं भ्रमित ना हो जाए, इसलिए अपने स्वरूप की बात भी बताई कि मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, ये जो देख रहे हो ना, महाभारत में ही है कि अपना विराट रूप नारद को उसी तरह का दिखाने के बाद भगवान ने कहा था कि ये जो देख रहे हैं ये भी मेरी बढ़ी हुई माया है। मेरा निर्मायिक रूप जो सच्चा स्वरूप है वह इससे आगे जाकर जाना जाता है, वह दिव्य दृष्टि से नहीं आत्म दृष्टि से जाना जाता है। और इसलिए गुरु महाराज स्पष्ट लिखते हैं, मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन, दिव्य दृष्टि हु से जो दर्शन, दिव्य अंग का हु जो परसन, सब माया में दर्शन परसन। प्रभु दरस परस है ये नहीं संसन, प्रकृति पार मन बुद्धि के पारा, जड़ के सब